शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। सबकी खबर का ये विशेष पॉडकास्ट है और हम आज बात करेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। एक मध्य प्रदेश में जिस तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है, हलचल मची हुई है और न्यायालय तक ने इसमें सख्ती दिखाई। न्यायालय ने सख्ती दिखाई, मीडिया में इस पर सुर्खियां हैं और लगातार मध्य प्रदेश के एक मंत्री विवादों में है और उस मंत्री का नाम बच्चा बच्चा जान गया और उन्होंने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के बारे में जिस तरह के बयान दिए उसको लेकर जगह जगह उनकी निंदा भी हो गई। पीछे ऐसा लग रहा था कि उनका इस्तीफा हो जाएगा, पीछे ये भी लग रहा था कि उन पर बहुत सख्त कार्रवाई करेगी पार्टी। फिर अचानक पार्टी ने सब कुछ न्यायालय पर छोड़ दिया है और एक माहौल बना हुआ है कि अब उनका भविष्य क्या होगा। तो एक ज्योतिष की निगाह से उनकी कुंडली में क्या लिखा है, ये हुआ क्यों है और आगे उन किस तरह के निराकरण हो सकते हैं, इस तरह सब पर आपसे हम बात करेंगे पंडित जी। तो क्या है उनकी कुंडली, क्या कह रही है? बिल्कुल, सबकी खबर देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे माननीय विजय शाह जी की जन्म कुंडली को लेकर। देखिए, उनकी जो जन्म कुंडली है, जो प्राप्त कुंडली है, जो विभिन्न स्रोतों से मुझे प्राप्त हुई है, वो कुछ इस प्रकार से बनती है। 1 नवंबर 1962 प्रातः 8 बजे हरसूद का उनका जन्म स्थान मिलता है। हम उसको खंडवा जिले से उनकी जन्म कुंडली को लेके आते हैं। जन्म कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली है और कमाल की बात यह है कि लगन का स्वामी ग्रह मंगल भाग्य स्थान में कर्क राशि में नीच का होकर बैठा हुआ है। अच्छा, कई बार जो वो विवादों में फंस जाते हैं उसके पीछे का कारण है चंद्रमा चूंकि उनके लगन में बैठा है, शुक्र के साथ लग्न में बैठा हुआ है, जिसके कारण परेशानी है। देखिए, यश बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन सुलझे हुए लोगों की मददगार व्यक्तित्व माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि यश मान सम्मान उनको जिस कारण से नहीं मिला वो कारण ग्रह है सूर्य ग्रह। क्योंकि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर, हमारे यहाँ ज्योतिष में उच्च और नीच की बात की जाती है। नीच का मतलब होता है कमजोर स्थिति में। तुला राशि में वो 12वें भाव में बुध के साथ बैठा है, हालांकि बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन सूर्य बेहद कमजोर है, जिसके कारण वो हमेशा वाद विवादों में फंस जाते हैं। लगन में चंद्रमा होने के कारण बहुत स्पष्टवादी, कई बार अपने विचारों को नियंत्रित ना करते हुए भी कुछ भी उनके श्रीमुख से निकल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इस समय की यदि आप उनकी ग्रह स्थिति को, यानी जिसको हम आमतौर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जिस परिस्थिति में उन्होंने बोला है, जिस समय ये कहा है जी, उस समय क्या स्थिति थी? मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, राहु की महादशा आपके ऊपर प्रारंभ हुई 2019 से। वर्तमान में पिछले साल से 13 अगस्त 2024 से राहु में शनि महाराज का अंतर चल रहा है। अच्छा, उसी समय उनके ऊपर शनि की ढैया भी थी जो कि 29 मार्च को समाप्त हुई। लेकिन जिस समय खासतौर से ये घटना घटी, हम यदि उस समय की जन्म कुंडली पर थोड़ा सा निगाह डालें तो उस समय जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। राहु में शनि का अंतर था, शनि में बुध जो कि अष्टम भाव यानी मारक भाव का स्वामी था, उसमें भी राहु का अंतर था। और आपका जो राशि स्वामी ग्रह है विजय भाई का, वृश्चिक राशि है, उसका राशि स्वामी ग्रह मंगल नीच का होकर कर्क राशि में चल रहा था। यानी वो वही स्थिति है जो उनके जन्म काल की स्थिति थी, जिसके कारण वो विवादों में आए। वाणी का कारक ग्रह बुध जो कि फंसा हुआ है शनि और राहु के साथ, जिसके कारण उनके मुख से हमारी देश की यशस्वी जो सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी जी, उनके बारे में कुछ उन्होंने शब्दों को कहा। तो उसके कारण, चूंकि जब ग्रह कमजोर होंगे निसंदेह कुछ ना मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उन्हें पाकिस्तानियों की आतंकवादी बहन कहा, जी, ये तक कहा कि उनको भेज दिया गया हम पे कपड़े उतारने के लिए, और कटे पिटे लोग, इस तरह की उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। और एक सैन्य अधिकारी के बारे में इस तरह की बात जो की उन्होंने, उसको लेकर ही वो विवाद में फंसे हैं और जाहिर है उससे बहुत लोगों में नाराजगी है और वो लोग भी नाराजगी जता रहे हैं जो कभी न कभी उनके समर्थक भी रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी या उनकी पार्टी और उनके कामकाज के
हिमायती भी रहे, जी लेकिन उसके बाद भी वो सब उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, उससे बहुत खुशी हुई। जी जी और खास तौर से सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा हुआ। जी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, मैं अपनी उसी बात पर लौट के आता हूँ कि राहु की महादशा, शनि की प्रत्यांतर दशा, उसमें उपदशा बुध की, जिसको हम मारक कहते हैं, यानी अष्टम भाव, जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को प्राप्त होता है। तो आप देखिए, किसी आपको आज के दौर में मृत्यु तुल्य कष्ट ही मिल रहा है, क्योंकि आप कष्ट में हैं। इतना अपमानजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं, और उसमें भी राहु का अंतर है। और एक और कमाल की आपको बात बताऊं कि अभी राहु 18 तारीख को, यानी कल से, हम आज जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल से राहु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। यानी मनी विजय शाह साहब की कुंडली के चौथे भाव में राहु जा रहा है और दशम भाव में केतु जा रहा है। तो चौथे भाव का राहु सुख में कमी लेकर आएगा, दशम भाव का स्वामी ग्रह केतु उनको न्यायिक कार्यों में परेशान करेगा, और जिसके चलते हो सकता है उनको भविष्य में बहुत कष्ट। 19 तारीख को न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई है जी। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से जाना चाहिए था? और क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं तो वहाँ से क्या, किस तरह के निर्णय आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? देखिए रिजवान भाई, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत तो नहीं मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा उनके पक्ष में नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे सख्त कार्रवाई हो जिससे विजय शाह जी को की छवि को ठेस पहुँचे, या उनके पद पर ठेस पहुँचे, क्योंकि ये ग्रह स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि उनको बहुत परेशानी और बहुत कष्टों का सामना आने वाले समय में करना है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है चीज़ें जी। और हाई कोर्ट में जज जो युगल पीठ है उसने बहुत, जिस तरह से जस्टिस श्रीधर ने बहुत ज़्यादा सख्ती से बातें जो की हैं, जी 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 जी। और इन सब चीज़ों को भी आप क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, 12 तारीख से जैसे ही शनि शुरू हुआ, राहु शनि में राहु शुरू हुआ, और आप देखिए वो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक था आपकी कुंडली में। आप देखिए 16 तारीख तक उनको परेशानी का सामना करना ही पड़ा। अब गोचर में, गोचर का तात्पर्य होता है जब ग्रहों का राशि परिवर्तन किसी विशेष राशि में होता है। तो अब राहु ग्रह का ट्रांजिट जो है वो कुंभ राशि में होने जा रहा है, और केतु जो है वो सिंह राशि में जा रहा है, यानी आपके कर्म स्थान पर। तो वो निसंदेह कामकाज से जुड़ी हुई बहुत भारी परेशानी उनको देने जा रहा है। हो सकता है कि उनको मंत्री पद से जाना भी पड़े, इस बात की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। तो परिस्थितियां पूरी तरह से तो आपके पक्ष में नहीं है। पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, विधायक हैं, तो उनके नेता तो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन संगठन से भी संबंध है तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उनका उनके प्रति किस तरह का रुख है अगर ग्रहों की चाल से? मुझे लगता है पार्टी का तो सकारात्मक रुख है। माननीय विजय शाह जी के प्रति जो बीडी भाई की कुंडली को देख लें, माननीय मोहन जी की कुंडली को देख लें, तो मुझे लगता है वो तो सकारात्मक रुख ही रखेंगे और उसी हिसाब से कार्य होगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में न्यायालय उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या न्यायालय के किसी निर्णय पर पार्टी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकती है? क्या लगता है आपको, ऐसा मुझे है, या वो बच जाएंगे, आगे पार कर जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है न्यायालय के कहने पे ही उनको जो है पार्टी उनसे इस्तीफा ले सकती है, क्योंकि न्यायालय से उनको राहत मिलती मुझे दिखाई नहीं दे रही। उनकी कुंडली में भी योग नहीं है, और 19 तारीख का जो दिन है, यदि हम उस दिन को भी देखें तो वो दिन भी आपके पक्ष का नहीं है। तो मुझे लगता है न्यायालय से तो राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पंडित जी, जिस तरह से आप उनके बारे में कह रहे थे, विजय शाह, कुंवर विजय शाह के बारे में, अच्छे आदमी हैं, जी जी, मेरी भी उनसे बहुत मित्रता है, आपकी भी बहुत मित्रता जी है। जी। तो ये जिस तरह की परिस्थितियाँ उनके कुंडली में हैं, तो कोई उपाय नहीं किए उन्होंने, या क्या? नहीं, देखिए मेरे से तो उन्होंने ज्योतिष की सलाह नहीं ली। जो मेरे से एक आध बार कभी छोटी मोटी सलाह ली होगी तो मैं बताकर आ गया था उनको। अब आप तो जानते हैं राजनेताओं के यहाँ ज्योतिषियों की सबसे भारी भीड़ होती है, और मैं क्या उनमें सबसे अलग हूँ। मेरे को चरण वंदना करने से मैं हमेशा बचता हूँ, और मैं तो प्रेम, चरण वंदना तो आपकी होती है। मेरी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर हैं या बहुत सारे हैं जो चरण वंदना करने के रूप में चले जाते हैं, जिनको कुछ धन लाभ की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा सभी से ये कहता हूँ कि यदि आपको वाकई में ज्योतिष का ज्ञान है तो आप ज्योतिष के मार्ग पे चलते हुए अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकते हैं।
बजाय आपको क्या, आपने जो उन्हें उपाय बताए, जी, आपको क्या लगता है उस पर कुछ उन्होंने अमल किया, कुछ चीज़ें? मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी अमल किया होगा, जी। क्योंकि मैं उनको बोल के आया था कि भाई साहब आप मोती ज़रूर पहनिएगा, जी, जो मोती आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो सूर्य नीच का है, जी। तो यशमान सम्मान के लिए आप एक माणिक रत्न धारण करें, पुखराज पहने। 3 मैंने सुझाव दिए थे और वो तब दिए थे जब वो वन मंत्री हुआ करते थे। मैं किसी काम से उनके यहाँ गया था, तो सौजन्यता बस बहुत अच्छी बातचीत हुई, बोल के आया, बहुत अच्छे व्यक्ति मेरे को लगे, मिलनसार थे। जी, बाकी हाँ। बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति जी, हैं, जी। बहुत ही अतरंगता जिनसे भी है, उनको बहुत जी, जी। बहुत ही सादे ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से अच्छे बात ढंग से करते हैं। मुलाकात हुई। उनमें मंत्री वाला अहंकार अहंकार है। नहीं था, और जी, उन्होंने आप सोचिए मेरे कहने पे तुरंत ही फ़ोन कर दिया, पंडित जी आए हैं, मदद करा दें, मदद हो गई। जी। लेकिन आज आप देखिए कि उन्हीं के बारे में पॉडकास्ट करने हम हम लोग बात कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारा व्यक्तिगत अनुभव उनको लेकर है, जी, जी। तो वो तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है, वो गलत है, वो अक्षम्य है, नहीं, वो वो गलत बिल्कुल कतई माफ करने वाला नहीं है, और ये पूरा देश इस बात से ना जी, बिल्कुल ठीक बात। और ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जी, पार्टी को उससे, पार्टी और की ग्रह दशा पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, उसको आप कैसे देखें? देखिए पार्टी की कुंडली तो बहुत शानदार हो गई है रिजवान भाई। आपको मैं बताऊं कि आने वाले, मैंने बीच में एक प्रेडिक्शन भी डाला था, जी, मेरे फेसबुक पेज पे पड़ा भी हुआ है, क्योंकि देश 19 अक्टूबर के बाद जब गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो हम लोग आजकल भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से ही जोड़ के देखते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो मोदी जी के कारण ही है, पूरे देश में कह लें, आप प्रदेश में कह लें, तो नरेंद्र मोदी जी की जो ख्याति है वो 19 अक्टूबर के बाद और बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि इस देश में एक मध्यावधि चुनाव आना चाहिए, लोकसभा का या तो चुनाव पूरे 540 का होना चाहिए या 150 सीटों का चुनाव होना चाहिए, तो ऐसी मेरे को संभावना दिखाई देती है, जिसको हम छोटा मध्यावधि चुनाव। लेकिन ये जो ये प्रकरण जो ये इससे मुझे लगता नहीं है लंबा खींच रहा है, कि मुझे लगता नहीं कि इसका कोई दूरगामी असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले 7.5 साल अपने जीवन के चरम पे जाने वाली है। तो ऐसी छोटी घटनाओं, हालांकि छोटी घटना नहीं है, देश की बेटी की घटना है, लेकिन मुझे लगता है चूँकि हमारे देश के लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है और बहुत जल्दी चीज़। तो उनको क्या सुझाव देंगे विजय शाह को? आप इस्तीफा दे दें, और उनका भविष्य आप वैसे आप क्या देखते हैं अभी, भविष्य आने वाले वक्त में, और क्या भविष्य देखते हैं उनको? किस देखिए तरह? मुझे लगता है कि जो भविष्य में कमजोरी है वो अभी से लेकर 19 अक्टूबर तक ही है। 19 अक्टूबर के बाद हो सकता है वो फिर से मंत्री बन जाएं या वापस अपने पद पर आ जाएं। मान लीजिए अभी वो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देते हैं तो वापस वो रिटेन हो जाएंगे, जो उनकी कुंडली में दिखाई देता है, क्योंकि उच्च का गुरु है, वो वापस उनको अपने पद पर ला सकता है और वो चलेगा फिर, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी होके अभी 14 मई से शुरू हुआ है। देखिए हमारे नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, और वो अतिचारी यानी अपनी हाईएस्ट स्पीड से चल रहा है अगले 9 वर्षों तक, जिसके चलते देश और दुनिया में बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और चूँकि माननीय विजय शाह साहब की कुंडली भी गुरु से दृष्ट है, मास्टर प्लेनेट है, पंचम भाव यानी राजनीति के भाव का कारक है, तो गुरु उनको उतार चढ़ाव का सामना कराता रहेगा। क्या सुझाव है उनके लिए, विजय शाह के लिए क्या सुझाव? मैं तो यही कहूँगा विजय भाई, आपको मैंने पहले भी कहा था एक मोती पहनने का, पुनः आपसे अनुरोध करूँगा मोती पहने। चंद्रमा चूँकि आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है, मोती पहनेंगे तो आपकी वाणी में जो ओज और प्रवाह है वो विधिवत रूप से रहेगा, और इस प्रकार की जो गलतियाँ आप से हो जाती हैं, मुझे लगता है उन गलतियों से आप बच भी जाएंगे। पंडित जी एक आखिरी सवाल है जी, इसलिए कि एक मंत्री और विवाद में आ गए जी, उप मुख्यमंत्री, और उसके अलावा कई विधायक, कई अन्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सब आपस में एक दूसरे के प्रति बयानबाजियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत तरह के मध्य प्रदेश में कई तरह के सियासी हलचल और ड्रामे के हों ये है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि वर्तमान की ग्रह परिस्थितियाँ हैं। जगदीश देवड़ा साहब की आप बात कर रहे हैं, वो मकर राशि के जातक हैं। गुरु का ट्रांजिट 14 मई को ही अष्टम भाव, छठे भाव में हो गया, उनसे गलती हो गई। और आप देखेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते साहब का भी एक स्टेटमेंट है, वो भी मकर राशि के जातक हैं, गुरु फिर से छठे भाव में चला गया। देखिए वाणी का कारक ग्रह गुरु है और उसका छठे भाव में भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह और गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, ब्रिजबिहारी पटेरिया, प्रीतम लोधी, ऐसे लंबी फहरिस्त है, शैलेंद्र जैन, इस तरह लंबी फहरिस्त है जो आप आजकल बहुत खड़क जाते हैं कभी भी। बाकी का तो मैंने सुना नहीं, मेरे को मैंने 2 ही वक्तव्य मेरे सुनने में आए थे, एक विजय शाह साहब का और एक माननीय देवड़ा साहब का। देवड़ा साहब भले आदमी हैं, मुंह से निकल गया होगा, और
उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, जो फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत तो वो भी विजय शाह जी को ही विजय शाह पड़ेगा। जी को पढ़ने वाला। जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो विजय शाह पर ये वक्त बहुत भारी है और 19 अक्टूबर तक बहुत भारी है ये वक्त। और अभी 19 तारीख को उनकी सुनवाई है मई में, और पंडित अरविंद तिवारी का ये मानना है कि ये वक्त उनके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है न्यायालय ही कोई ऐसी सख्त टिप्पणी या कार्रवाई कर दे जिससे उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़े, और ये समय अगर उसको उन्हें ठीक करना है तो पंडित जी ने उसके उपाय भी उन्हें बताए, और क्यों वो इस तरह से बोल देते हैं उन्होंने बाकायदा उनकी कुंडली पर बहुत ढेर सारी चीज़ें बताई। आप हमारी स्क्रीन पे कुंडली देख रहे हैं, देख भी चुके हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और इस कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं, आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।